नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। बखबर में हम आज बात करेंगे नाथ के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में अब दो नाथ हैं। एक कमलनाथ जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम कह सकते हैं कि जिन्होंने इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के साथ काम किया है, और दूसरे नाथ है कमलनाथ जी के चिरंजीव नकुल नाथ। दरअसल दोनों नाथ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। पार्टी से या तो वो बहुत ऊपर है या पार्टी के मामले में वो फ्रेम के बाहर चले जाते हैं। कमलनाथ जी का मामला तो चल सकता है क्योंकि बहुत वरिष्ठता क्रम में वो उनके मुकाबले 2, 4, 5 ही कांग्रेस में लोग होंगे पूरे देश में। लेकिन जहाँ तक नकुल नाथ का सवाल है, इस पर लोग सवाल खड़े करेंगे। आज हम इसलिए नकुल नाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि नकुल नाथ ने हाईकमान के ऐलान के पहले ये कह दिया है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी नहीं बल्कि वो खुद लड़ेंगे। वर्तमान में जो सांसद हैं नकुल नाथ, वो चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं, नकुल नाथ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इसकी घोषणा पार्टी हाईकमान की तरफ से एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया है, मान्य प्रक्रिया, उसके तहत होनी चाहिए थी। ये जो चीज़ है ये बताती है कि कहीं ना कहीं पार्टी से ऊपर उठकर उनका कद है या उनका सोच है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि ये जो नाथ हैं वो कितने कांग्रेस के नाथ हैं। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था तब भी ये कहा गया था कि छिंदवाड़ा संभाग की सीटें नकुल नाथ घोषित करेंगे। ये भी एक तरह से पार्टी फ्रेम के बाहर की बात है। उन्हीं के एक समर्थक सज्जन वर्मा ने भी इसी तरह की घोषणा कर दी थी। उन्होंने एक सभा में आस्था से कौन लड़ेगा उस प्रत्याशी का उन्होंने संकेत दे दिया था। तो ये बहुत सारी बातें जो बताती कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नाथ बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं। उसमें ये बात भी है कि अयोध्या के मसले में सोनिया गांधी ने वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन नकुल नाथ कह रहे हैं कि सभी लोगों को अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। इसके साथ एक बात और है, कमलनाथ जी ने लगभग 3 करोड़ से ऊपर राम नाम के किताब जो होती है, जो लिखा जाता है, वो उन्होंने अयोध्या भेजने की बात की है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो पार्टी लाइन से अलग हटके नाथ के चलने की बात इशारा करती हैं। एक ये भी है। दूसरा ये कि शुरू से कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर नजर आए हैं। इस पर कांग्रेस को कितना नफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी कांग्रेस की लाइन बदली है नहीं बदली, इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रविंद्र कैलासिया जी और श्री योगीराज जी स्टूडियो में रहेंगे। और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र से पत्रकारिता करने वाले जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं ये बताऊंगा कि नकुल नाथ जी ने क्या कहा जो इस चर्चा की वजह बना। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा शुरू। विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, इसलिए गुटबाजी होती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में गुटबाजी नहीं होती क्योंकि एक ही उम्मीदवार होता है। और इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन। तो हमने सुना कि नकुल नाथ इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इलेक्शन तो वो ही लड़ेंगे और उनका हक बनता है क्योंकि वो वर्तमान में छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन दूसरी बात जो इसका हम जिक्र कर रहे थे कि 4 करोड़ 3 लाख 30 लाख राम नाम जो नाम है वो लिखकर भेजे गए हैं नाथ परिवार की तरफ से अयोध्या के लिए। दूसरी बात ये कि कांग्रेस थोड़ा सा परहेज कर रही है राम मंदिर से और अयोध्या से, लेकिन नकुल नाथ कहते हैं कि सब लोगों को अयोध्या जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हनुमान भक्त है कमलनाथ, क्या उनकी भक्ति क्या बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखती है? इस पर हालांकि कमलनाथ जी इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, लेकिन सच में क्या होगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन चर्चा करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ जयंत तोमर जी। अभी उनसे तकनीकी थोड़ी सी दिक्कत जा रही है तो वो टेलीफोन पर ही हमारे साथ जुड़ेंगे। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राघवेंद्र जी। नमस्ते। आप जैसे स्काइप पर जुड़ेंगे तो आपका सुदर्शन चेहरा भी स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन अभी तो फोन पर ही बात करेंगे। योगीराज जी हमारे साथ हैं और रविंद्र कैलासिया जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि आखिर
कमलनाथ तक तो ठीक था मामला, ये जो नाथ परिवार है ये सच में नाथ है या कांग्रेस के फ्रेम से बाहर जा रहा है और इससे दूसरे लोगों को दिक्कतें हो रही है? नकुल नाथ के मामले में आपकी राय? उन्होंने जो कुछ कहा वो सहजता से कहा है। उन्होंने सहज टिप्पणी की है कि कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, और हमने चर्चा की शुरुआत में कहा कि चूंकि वो वर्तमान में सांसद हैं तो पहला हक उन्हीं का बनता है। लेकिन ये सब घोषणाएं पार्टी फोरम से होनी चाहिए थी, जिम्मेदार पद से। आपकी राय, इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? राघवन जी, ये बात सही है कि कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था, भी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट भी आया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके बाद से ही लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बयान देते आए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप भी जानते हैं कि किन किन ने मना किया। दिग्विजय सिंह मना कर चुके हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ मना कर चुके हैं, अजय सिंह मना कर चुके हैं कि हम, मतलब ये इन्होंने खुद घोषित कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि आलाकमान की लाइन ये है कि वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए। जहाँ तक छिंदवाड़ा का सवाल है, वैसे कांग्रेस में कहा जाता है कि हम पार्टी के सिपाही हैं जब कोई बात होती है पद पाने की, लेकिन जब थोड़ा सा मशक्क़त की बात होती है तो फिर सब अपने अपने सिपाही खुद बन जाते हैं, पार्टी के सिपाही कम दिखते हैं। जी नहीं, सिपाही नहीं, यहाँ तो सेनापति बने हुए हैं। ये तो खुद तय कर रहे हैं कि हमें ही लड़ना, और उन्होंने तो ऐलान कर ही दिया। विधानसभा में भी उन्होंने छिंदवाड़ा छोड़ के, छिंदवाड़ा का ऐलान नकुलनाथ ने किया था, और अभी भी इसके कई अर्थ, कई राजनीतिक हलकों में भी कई बातें इसको लेकर हैं। एक तो एक मनोरंजन में ये बात भी चल रही है कि नकुलनाथ को ये भी बताना चाहिए कि चुनाव तो लड़ोगे, कौन से पार्टी चुनाव लड़ोगे, पर ये चर्चा है। दूसरी एक बात ये भी है कि चूंकि मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप, मध्य प्रदेश में नई प्रदेश अध्यक्ष तैनात हुए हैं, जीतू पटवारी जी और कमलनाथ की कभी भी एक दूसरे से कोई अच्छी ज़्यादा पटरी नहीं बैठी। तो एक मैसेज ये भी है कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के मामले में तो हम तय करेंगे और हमने तय कर लिया है। ये नकुलनाथ ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि छिंदवाड़ा से तो मैं ही लड़ूंगा। और चूंकि वहाँ की सारी विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई है, तो उनको एक प्लस पॉइंट ये भी है कि चूंकि उन्होंने एक बार ये साबित करके बता दिया है कि छिंदवाड़ा के नैया की खेवनहार हम ही हैं, और हमने ये साबित कर दिया विधानसभा चुनाव में सब जगह से हारे, लेकिन छिंदवाड़ा की पूरी सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश भी है कि आपकी पूरी पार्टी एक तरफ है, पूरा प्रदेश एक तरफ, लेकिन छिंदवाड़ा आप छोड़िए। तो ये मैसेज भी नकुलनाथ देना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस के नेतृत्व को ये सोचना है कि आखिर ऐसे सभी छत्रप अपने अपने तरफ से घोषणा करते चले जाएंगे तो फिर उनकी भूमिका क्या रहेगी और पार्टी की नीतियाँ क्या रहेंगी, पार्टी से मैसेज क्या जाएगा। तो एक तरह से ये पार्टी के दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है कि कोई सब अपने अपने स्तर पर घोषणाएं करते चले जाएं कि मैं लड़ूंगा और कुछ कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर ये सब नीति, ये सब जो वो बनाएंगे, एक पैनल बनाएंगे, फिर वो सर्वे कराएंगे, फिर चयन करेंगे कैंडिडेटों का, तो ये सब चीज़ें कहाँ चली जाएंगी। छिंदवाड़ा के मामले में तो कम से कम ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के मान से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है खुद का ऐलान करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल यही बात एक तरह से इसका जो निचोड़ है वो ये है कि देश भर में भले ही कांग्रेस के नाथ राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो, लेकिन छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस के नाथ जो हैं वो कमलनाथ ही और नकुलनाथ ही है। ये विधानसभा से लेकर लोकसभा के इस आज तक की स्थिति में तो यही लग रहा है कि छिंदवाड़ा में अगर कोई कांग्रेस है तो वो कमलनाथ कांग्रेस है या नकुलनाथ कांग्रेस है। ये इस फ्रेम के बाहर की बात है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैन जी, इस पूरे मामले में कभी अगर हम चंबल ग्वालियर की बात करें तो चंबल ग्वालियर में कांग्रेस के जो नाथ हुआ करते थे या कांग्रेस के जो लीडर थे वो या नेतृत्व या फैसला करने वाले वो माधवराव सिंधिया और ज्योतिराज सिंधिया हुआ करते थे। अब वही स्थिति छिंदवाड़ा की है कि पार्टी में कोई भी लीडरशिप हो, छिंदवाड़ा की लीडरशिप साफ है कि वहाँ के लीडर तो नाथ परिवार के लोग ही रहेंगे। आपकी राय, ये कांग्रेस की परंपरा कितना नुकसान पहुंचाएगी, कितना लाभ करेगी? क्योंकि अभी देश में चुनाव की स्थिति है और कांग्रेस के जो नाथ हैं, युवराज हैं, वो देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इसकी आलोचना भी लोग कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है कि ये कौन सा वक्त है। काम तो ठीक है लेकिन टाइमिंग गड़बड़ है। तो दिल्ली से लेकर छिंदवाड़ा तक सब गड्ढे चल रहा है ऐसा लगता है। आपकी इसमें राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। और योगीराज जी ने जो बात कही
उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हमने देखा है कि पहले नकुल नाथ जी ने किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जब तक घोषणा नहीं की थी, उससे पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की, और भी एक दो जगह पे इस तरह से हुआ था। तो इससे पता चला कि दरअसल कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ स्वयं को ही पार्टी समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कितने लंबे समय से, लगभग 4 या 5 दशक से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बड़े प्रिय रहे हैं, और उसका लाभ भी उनको मिला है। उन्हें हर तरीके से उनको बरहस्त रहा है। लेकिन जिस तरह से ये जो अनुशासन है पार्टी का, उसका अगर वो उल्लंघन करेंगे तो उसका बहुत ही गलत संदेश पूरी पार्टी पर जाता है। चुनाव कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे, ये तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और शीर्ष नेताओं को तय करना चाहिए। और ये भी नहीं कि कोई कहे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। ये इससे तो पूरी तरह से पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी में एक निरुत्साह का वातावरण बनता है, और बाकी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित होते हैं। ये जो आपने कहा कि रामनामी पहुंचाई है कितने धनराशि की, नकुलनाथ या कमलनाथ नाथ परिवार से ही 4 करोड़ 30 लाख नाम है उसमें। जी जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते रहे। नाम राशि है, मतलब राम नाम लिखकर पहुंचाए हैं। जी जी जी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ तो वो शुरू से ही रहे हैं, और दिग्विजय सिंह इससे सहमत नहीं रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इससे कितना लाभ पार्टी को हुआ, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, या कमलनाथ को, नकुलनाथ को। लेकिन हम एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री पद से हटे कमलनाथ, तब वो नकुलनाथ को लेके शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गए कि नकुल भी आए हैं। तो हमेशा नकुल को साथ ले जाने का इसका क्या औचित्य है, ये समझ में आना बड़ा कठिन काम है कि नकुल भी आए हैं और पार्टी में और भी लोग हैं। आप आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, और उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो ये कमलनाथ को अपनी रीति नीति ऐसी निश्चित करनी पड़ेगी जिससे कि पार्टी के अंदर एक अच्छा संदेश रहे। लेकिन देखिए, जहाँ तक नकुलनाथ को ले जाने का सवाल है, तो हर कोई अपने परिवार की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका की बात करें, तो ऐसे हर लीडर अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि वो काबिल एतराज कम है। लेकिन ये ज़रूर जो आपने मुद्दा उठाया अनुशासन का, कि कौन इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। लेकिन लड़ने का भी लोग तय कर रहे हैं और नहीं लड़ने का भी लोग खुद ही तय कर रहे हैं। दिल्ली दरबार कह रहा है कि वरिष्ठों को लड़ाएंगे, और वरिष्ठ मैदान छोड़ रहे हैं। कनिष्ठों को लड़ाने की बात नहीं हो रही, कनिष्ठ तय कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसके लिए बहुत चिंता का और चिंतन का विषय है कि आखिर पार्टी के भीतर एक कमांड कैसे तय की जाए। कि दिल्ली से अगर उन्होंने कोई ऑर्केस्ट्रा में सा बटन दबाई है तो वो पूरा सुर सा निकले। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा सारे गामा और ये कुछ पाधानी से गाने लग गए। तो ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रा वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि सोनिया जी बीमार हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, और प्रियंका गांधी की अभी उतनी पकड़ नहीं है पार्टी के भीतर, क्योंकि उनसे बहुत बड़े बड़े कद के नेता हैं। जब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, तब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ राजनीति में बहुत आगे चल रहे थे। रविंद्र जी, आपकी राय कि ये जो मामला है कांग्रेस के भीतर का, कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर थे। उन्होंने रामायण जी कराकर, हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर, और भाजपा के जो जो मुद्दे थे उनको छीनने की कोशिश की। प्रदीप मिश्रा से कथा कराई, धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराई, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने अयोध्या जाने से इनकार कर उनके सॉफ्ट हिंदुत्व को एक तरह से झटका दे दिया। और जिस ढंग से उनको पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, मुझे लगता है कि इस सब से वो थोड़े से आहत हुए होंगे, और उसी के चलते ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जिस ढंग से वो इनकार कर रहे हैं खुद चुनाव लड़ने से, जिस ढंग से नकुलनाथ कह रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी राय, आप कांग्रेस को और बीजेपी को बहुत नज़दीक से कई वर्षों से दिख रहा है, क्या सोचते हैं? राघवेंद्र जी, देखिए, कमलनाथ जो शीर्ष नेतृत्व और कमलनाथ के बीच में जब से ये विधानसभा चुनाव में हार हुई है, और या जब कोरोना के बाद पहले जब सरकार गिरी थी, तब से दूरियां बनना शुरू हुई थी, जो कि विधानसभा चुनाव आते आते वो काफ़ी
बढ़ गई थी और चुनाव हार के बाद तो ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ने से साफ नज़र आ रहा था कि जब राहुल की न्याय यात्रा जब शुरू हुई तो वहाँ उन्होंने कमलनाथ ने वहाँ जाने की जहमत तक नहीं उठाई और कोई संदेश नहीं, कुछ स्पष्ट कोई प्रोग्राम नहीं तय नहीं था। और मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के अलावा उस न्याय यात्रा में कमलनाथ की अनुपस्थिति सर्वाधिक चर्चा का विषय रही थी। और कमलनाथ हिंदुत्व, जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेला था उन्होंने शुरुआत से ही, जब वो आए थे तब से ही वहाँ गणेश चतुर्थी पर गणेश की प्रतिमा स्थापित करना, दुर्गा उत्सव में दुर्गा जी की स्थापना करना और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, इस तरह के आयोजन होने करके उन्होंने चाहा था कि जो बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड है वो हथियाने की कोशिश की थी। मगर वो जो उनकी जो इस नीति का हाईकमान के कई मुद्दों, कई मंचों पर उनको जो साथ देने से इनकार कर दिया था। और इस बात को लेकर उनकी कई नेताओं से उनका जो मतभेद भी हुए थे। उनके द्वारा जो कथाएं कराई गई थी उससे भी कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने किनारा किया था, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो या प्रदीप मिश्रा की कथा हो। तो चूंकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्ष में नहीं थी और कमलनाथ चाहते थे कि भाजपा के कट्टर हिंदुत्व का मुकाबला या उसको कमजोर करने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का एक कार्ड खेल रहे थे। और इससे भाजपा के भीतर चिंताएं भी होने लगी थी कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना, रामायण के पाठ करना, हनुमान चालीसा के पाठ करना, और उनसे तो ये भी जब कहा गया था कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदू बहुत है तो इसमें ज़रूरत क्या हिंदू राष्ट्र करने की, वैसे हिंदू राष्ट्र है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे वो थोड़े से पार्टी लाइन से अलग जा रहे थे। मैं जयंत तोमर जी के पास जाऊंगा और उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये जो सारा मसला है कांग्रेस के भीतर की हम बात करें तो आप देखिए कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं फ्लैशबैक में, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ के नेतृत्व में, तब राहुल गांधी ने कहा था कि कोई भी लीडर के पुत्र, नेताओं के पुत्र लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत राजस्थान के और मध्य प्रदेश के कमलनाथ, इन्होंने दोनों ने अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाया और वहीं से कमलनाथ और अशोक गहलोत के बीच राहुल गांधी का मामला थोड़ा सा एक तरह से खट्टा हो गया या दरार पड़ गई और जो हमने देखा कि लगातार बढ़ती चली गई। आपकी इसमें राय, फिर मैं आऊँगा योगीराज जी की तरफ। जयंत जी, ये जो मसला था, राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ठीक ही बात कही कि जो राजनीति में स्थापित हैं, जो नेता, उनके परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़े या अशोक गहलोत के बेटे लड़े तो ये तो अनुशासनहीनता का भी मसला है और इसमें सीधा सा संदेश है कि केंद्रीय नेतृत्व को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे बहुत पुराने संबंध राहुल गांधी से या कांग्रेस नेतृत्व के जो पूर्वज रहे हैं उनसे रहे। ये ठीक बात है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, गांधी परिवार है, उसने हमेशा कमलनाथ को सम्मान दिया है, पुराने नेताओं को यथासंभव सम्मान दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बिल्कुल जो केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है उसका अनुपालन न किया जाए और उसका उल्लंघन किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वो और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की तो ये उनके प्रति उनके सम्मान की रक्षा की बात है। और ये जो बीच में जो द्वंद्व है केंद्रीय नेतृत्व में और प्रदेश के नेताओं के बीच में कि वो वरिष्ठ हैं इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इस द्वंद्व का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और कितनी जल्दी ये द्वंद्व खत्म हो और किस तरह से जितनी भी कमियां हैं, भाजपा ने भी तो देखिए इस बार पूरी संभावना थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो अपने बेटों के नाम आगे कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन के नाम आगे चल रहे थे, जिनके पुत्रों के, वहां से केंद्रीय नेताओं को और शीर्ष नेताओं को चुनाव लड़ा दिया गया। तो इस तरह से बीजेपी ने परिवारवाद को, वंशवाद को इस तरह से रोकने की कोशिश की। और ये बात कांग्रेस को भी इस तरह से कहीं ना कहीं संदेश देना चाहिए कि वो परिवारवाद की समाप्ति की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है।
मेरा एक सवाल और है, चलते चलते आपसे पूछ लूं कि क्या कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत की हम बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, और दूसरे कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब राहुल गांधी के नेतृत्व को लोगों ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उनके समर्थन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद तो पूरी जो कार्यकारिणी वो अपने आप ही भंग हो जाती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्षों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के समर्थन में इस्तीफे नहीं दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है लोकसभा चुनाव में हार के बाद, तो हम भी अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस के भीतर स्वीकारता नहीं है, भले वो गांधी परिवार के अहम सदस्य हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन स्वीकारता का सवाल है। कोई टिप्पणी आपकी इस पर, जयंत जी? बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, स्वीकार्यता का सवाल बिल्कुल है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी एक सीमा से ज्यादा उदार हैं और बहुत ज्यादा सख्ती से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो पेश नहीं आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस अध्यक्ष तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, तो आपकी अब क्या स्थिति रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी तब भी स्वीकार्य थे जब कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरे लोग हुआ करते, तो मेरी स्थिति, मैं उस तरह की अपनी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सत्ता केंद्रित, सत्ता की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता सत्ता के बगैर बिन पानी की जो मछली है उसकी तरह तड़पते हैं, उनके लिए चिंता की बात है कि वो क्या करें। और इसीलिए सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतने समय तक कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस की रीति नीति को अगर कोई तिलांजलि देकर दूसरे दलों में जाना चाहता है तो वो सत्ता की राजनीति ही अब तक कर रहे थे। जी। तो चलिए, आपने कहा कि महात्मा गांधी की तरह वो कांग्रेस की भीतर राजनीति करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी तो योगीराज जी अपनी बातों को नेहरू और सरदार पटेल से मनवा लिया करते थे, लेकिन राहुल गांधी बेचारे किसी से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का अलग कद था। हम महात्मा गांधी जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी स्वीकारता का सवाल है, क्योंकि महात्मा गांधी की स्वीकारता थी, भले ही वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, दूसरे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये कितना इसमें तालमेल है या कुछ अटपटापन है, कहाँ महात्मा गांधी और कहाँ राहुल गांधी जी। ये राहुल गांधी जी अपने आप को वैसा पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस में भगवान की तरह है महात्मा गांधी, और राहुल गांधी की स्थिति भक्त की तरह है। तो भगवान और भक्त में तुलना, आपकी राय, अगर इसमें कोई टिप्पणी देना चाहें तो? देखिए, राहुल गांधी, पहले तो राहुल गांधी बन जाए अपने आप में वही बड़ी बात है। महात्मा गांधी तो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व रहा, देश को उन्होंने दिशा और निर्देश नेतृत्व प्रदान किया जी। राहुल गांधी तो पार्टी को ही नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए, ये पार्टी अध्यक्ष थे तभी पार्टी की दुर्गति हुई, तो वो स्थिति तो अभी नहीं है राहुल गांधी। और दूसरी बात है कि 20 साल से राहुल गांधी खुद क्या है, सेफ सीट तलाशते हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। वो अमेठी जो उनकी परंपरागत सीट रही, जिनके बाप दादे और नानी की सीट रही, वहाँ से चुनाव हार गए वो, और जीते कहाँ से, जो एक स्पेशल बाहुल्य लोगों का इलाका था। तो ये तो खुद अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशते हैं। तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जो लीडरशिप है, अब ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस का नेतृत्व इस लायक इतना वो सक्षम नहीं बचा कि इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। अब अशोक गहलोत ने सीधी चुनौती दी सोनिया गांधी को, नहीं मुझे अध्यक्ष यदि बनाना है तो चीफ मिनिस्टर में बना रहूंगा। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व किसी को जिताने हराने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं? क्योंकि अगर नेतृत्व किसी को जिता सकता है तब लोग उससे डरते हैं, लेकिन नेतृत्व के जरिए कोई अगर जीत नहीं पा रहा है, उनको लगता है कि हमारी वजह से अगर हम जीत रहे हैं, तो फिर लोग नेतृत्व की अनदेखी कर रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है? क्योंकि स्वीकारता का सवाल भी है, राहुल गांधी की कितनी स्वीकारता है और कितना वो पार्टी के भीतर निर्णयों को मनवाने वाले हैं। इस पर 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। बिल्कुल सही बात है, लीडरशिप में जो एक मजबूत जो दिशा निर्देश आने चाहिए थे उसका भी अभाव है। दूसरा है कि जब कोई नेता आपके बियॉन्ड द आलाकमान जाके बात कर रहा है, आलाकमान कुछ कह रहा है और आप सुन ही नहीं रहे, तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। आखिर नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसी को तो आपको फॉलो करना है। हाँ, अगर राहुल गांधी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो जो पालन नहीं कर रहा उनका बिगड़ा भी क्या पार्टी में? ये बात, अगर अशोक गहलोत का कुछ नहीं बिगड़ा, अगर कमलनाथ का कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर राहुल गांधी की अनदेखी हर कोई करेगा। यही मैं सवाल आपसे पूछूंगा रविंद्र जी, अंतिम टिप्पणी इस पर, कि राहुल गांधी की स्वीकारता,
कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो कमज़ोर है क्या, या कांग्रेस के भीतर जो लोग हैं वो पार्टी को लेकर अनमने से हैं, क्योंकि पार्टी छोड़ने की और पार्टी में रहने की खबरें भी आ रही हैं? किस ढंग से देखते हैं सारी चीज़ों का आप? राघवेंद्र जी देखिए, राहुल गांधी जो है केवल गांधी शब्द के कारण जो है, गांधी परिवार जुड़ा है उनसे, इसलिए वो स्वीकार्य है। बाकी बड़े नेता जो कि उनसे काफ़ी राजनीति में काफ़ी सीनियर हैं और जो उनके कद के इर्द गिर्द भी नहीं नज़र आते, उनको उनकी स्वीकार्यता बिल्कुल रास नहीं आती है। और वो उसमें चाहे वो कमलनाथ ले लें हमारे प्रदेश के, या राजस्थान के अशोक गहलोत ले लें, ये सभी जो हैं उनको नेता दिल से नहीं मानते, केवल आमना सामना पड़ने पर ये उनको अपने नेतृत्व के रूप में मानते हैं। मगर दूसरे जो उनके कद के समकक्ष नेता हैं वे केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको नेता मान रहे हैं और उनको आगे कर रहे हैं, कि जिससे कि उनकी और उनके परिवार की जो है राजनीतिक आगे की जो कार्यक्रम है वो चलते रहें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर तो राहुल गांधी चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर राहुल गांधी की वो स्वीकारता नहीं है जो कभी महात्मा गांधी की हुआ करती थी। अभी महात्मा गांधी की स्वीकारता बनाने में राहुल गांधी जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रदेश के नेता हैं वो अभी उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो बखबर में हमारा सिर्फ यही मकसद था कि नाथ का बदला हुआ अंदाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व को क्या मैसेज दे रहा है। तो आज सिर्फ इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँगा। जैन जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।